और ये दोनों एंकर्स की साजिश हो रही है यहाँ पे कुछ। हाँ, एक और भी है हमारे साथी। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पर्दे के पीछे किसी भी समारोह में क्या क्या होता है। फ्रेम में आप देख सकते हैं एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह हैं, साथ में अधिकारी जीसी पाठक हैं। कई सालों से शिवरात्रि स्टेज मैनेजमेंट के साइलेंट हीरो राजेश डोगरा हैं और साथ है प्रशासन की पूरी टीम। तो आज हमारे एंकर विनीता का जो स्टेज एंकर है, और आज मैं सोच रहा था एक स्टोरी बनाऊं एंकर्स के ऊपर कि कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे संभालते हैं। अभी सिमरन भारद्वाज कुल्लू की मशहूर एंकर वो चढ़ी हैं, तो सिमरन को और विनीता को साथ में एंकर करना है आज। चलें। आप दर्शकों को स्टेज के सामने से सब कुछ वेल मैनेज्ड और कार्यक्रम स्मूथली चलता हुआ दिखता है, लेकिन आपको ये रोमांच और मनोरंजन देने के लिए स्टेज के पीछे बहुत से लोगों की कड़ी मेहनत होती है। ये एक सामूहिक प्रयास होता है प्रशासन का, स्टेज एंकर का, लाइट और साउंड वाले सिस्टम का, म्यूजिक देने वालों का, ऑर्केस्ट्रा का, डांसिंग क्रू का और सबसे बड़े उन आर्टिस्ट का जो आपके मनोरंजन के लिए स्टेज पर आते हैं। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन मंडी की मशहूर न्यूज एंकर विनीता ठाकुर के साथ कुल्लू की मशहूर स्टेज एंकर सिमरन भारद्वाज और करसोग से मशहूर स्टेज एंकर संजय ठाकुर स्टेज मैनेजमेंट और होस्टिंग के लिए मौजूद थे। सबसे पहले तो हुआ विनीता और सिमरन भारद्वाज का भरत मिलन। और इस वक्त ये दोनों का भरत मिलन पूरा हो चुका है और ये स्वालीन खाई जा रही है गला ठीक करने के लिए। पहले हमारी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं और अभी विनीता अपनी एंट्री के लिए तैयार है यहाँ पे, और सिमरन मैम जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों जुगलबंदी में काम करेंगे। कैसा लग रहा है मंडी में आके? मंडी में मैं पहली बार आई हूँ और उसके बाद वाइब और भी ज़्यादा सेट हो जाती है। तो मंडी की शिवरात्रि की वाइब ना एकदम टॉप नॉच है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इनके लेंस के थ्रू आपको भी मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद इन्होंने लिस्ट पर काम करना शुरू किया। ये बहुत ही थका देने वाला काम होता है, क्योंकि प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए किस आर्टिस्ट को स्टेज पर कितना समय दिया जाए और कैसे समय खत्म होने पर बहुत ही पोलाइटली आर्टिस्ट को क्लोज करने को कहा जाए, ये बहुत संभल कर करने वाले काम होते हैं। No games tonight, yeah we're gonna do this right. और अगला जो कलाकार से आने वाला शिवलिंग के और नई बड़ी बड़ी नाट्य फेमसी कि जब तक आप खुद बाबा नहीं होंगे, वरना ऐसा ना हो जाए मंडी मोड़े पुलिसिए घसे, और ऐसा हम वही बोले देंगे। एक बार हमारे पुलिस विभाग के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मंडी। ऐसा नहीं कि एंकर टेंशन में ही रहते हैं, बीच बीच में स्टेज के पीछे वो डांस करके या नाटी करके अपनी थकान मिटाने की कोशिश भी करते हैं। बीच बीच में फैंस के साथ सेल्फी का दौर भी चलता है। भूख लगने पर हमारे इन एंकर्स ने बबरू और भल्ले भी खाए। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक फटाफट आर्टिस्ट के निकाल रहे, और देखिए उसमें और ये दोनों एंकर्स की साजिश हो रही है यहाँ पे कुछ। हाँ, एक और भी है हमारे साथी। साजिश का शिकार लाइट पड़ रही है उस तरफ, बहुत मजा आ रहा है और मंडियाली सुन के तो और भी मजा आ गया। अभी आपने इन दोनों का मंडियाली और कुल्लू वाला कॉम्बिनेशन ही देखा है, वो डेडली है। मैं तो करसोग वाला हूँ। करसोग वाले भी क्यों पीछे रहे? तो सुकेती बोल सकता हूँ। हाँ बोलो। जुन हमारे करसोग यार्ड है 1800 भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और तो मैं जुन हिंद ने पूजी गौरा कलया मौजे बेशा मानजा मित्र चुलिया को गिठया को सारे दे। और कूड़ वाले की लोग गौरा केरना आजी मारे दशहरे में टाइम सा दांते ही अपना दिल बेलाने ते शिवरात्रि में सा सब कुछ देखो कुल्लू मंडियाली सब कुछ इकट्ठा होगी, करसोग भी इकट्ठा होगी। थी ना बड़ी बड़ी एंकर
रहे थे, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट पूरी टीमारा। और अब सभी लोग शांति करने अपना जो घर आतिथ्य हो जाना बिना कोई व्यवस्था बिगाड़े, क्योंकि काल भी तो सही थी नाचते होना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सांस्कृतिक संध्या में जी थी आओने बैठे, शुक्रिया। हर हर तो देखा आपने कितना ज़्यादा काम होता है स्टेज के पीछे भी, और किस प्रकार से एंकर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से सारी चीज़ों को स्मूथ लाइन और स्ट्रीमलाइन करके चलते हैं ना। कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्टेज एंकरिंग का? चैनल पे तो आप करती रहती हैं। स्टेज एंकरिंग का और जो चैनल का एंकरिंग होता है उन दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है। मतलब खैर एंकरिंग मतलब उसमें कैमरा फेस करना होता है, यहाँ पे लोग ही कैमरा होते हैं। और बाकी अगर ये लाइव एंकरिंग रहती है, यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपकी एक गलती आप पे भारी भी पड़ सकती है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो टीम होती है पूरा सब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। सिंगर्स कई बार पहुंचते हैं, कई बार नहीं पहुंचते हैं, टाइम आगे पीछे हो जाता है, वो एडजस्ट करना होता है। तो सामने तो एंकर आता है लेकिन पीछे पूरी टीम लगी होती है, कोऑर्डिनेट कर रही होती है। वो जो भी कलाकार होते हैं उनको पकड़ के ला रही होती है कि भाई अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो वैसे वैसे करके टाइम को मैनेज करना होता है। एक लंबी लिस्ट होती है आर्टिस्ट की और सबको मौका देना होता है स्टेज पर परफॉर्म करने का। तो वही गेम घुमानी होती है स्टेज पे एंकर को, और बिना डिसरिस्पेक्ट किए, क्योंकि देखिए हर आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है ना। इन द एंड ऑफ द डे ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ आर्टिस्ट एंड सॉरी। तो कहने का मतलब ये है किसी को 5 मिनट भी मिलते हैं, है ना, किसी को 4 मिनट भी मिलते हैं, किसी को 10 मिनट मिलते हैं, 6 मिनट मिलते हैं, आधा घंटा मिलता है, लेकिन हर कोई अब आर्टिस्ट है। तो कई बार क्या होता है, जैसे जिसको 5 मिनट मिला है वो 1 मिनट ऊपर हो जाता है, 2 मिनट ऊपर हो जाता है। तो एंकर को बड़ा पोलाइटली रहना पड़ता है ना, कई बार कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है। बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं एंकर्स के साथ, लेकिन माता रानी की कृपा है कि आज तक कभी मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जितने भी आर्टिस्ट के साथ मैंने आज तक मंच पे काम किया हुआ है सभी बहुत सपोर्टिव मिले हैं। बहुत दुख होता है लेकिन कलाकारों को स्टेज से उतारते हुए ऐसा खुद को भी लगता है कि उनको सुनना था, पर क्योंकि ऐसा है ना, देखिए क्योंकि इतने सारे कलाकार होते हैं लाइन में ना, बहुत सारे, सबको मौका देना होता है। और अगर कोई कलाकार अगर ज़्यादा समय, और आप सोचिए 10 कलाकार अगर 2-2 मिनट ऊपर ले लें तो 10 to 20 मिनट तो वैसे ही चलेगा शो के। जाएंगे। और ठीक 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे आपको रूल के अकॉर्डिंग भी जो प्रोग्राम होता है वो सब क्लोज करना पड़ता है, और उसके पहले स्टार नाइट्स भी होती हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ इस तरह तो का ये इस कार्यक्रम में हमने कुछ आपको दिखाने की कोशिश की बिहाइंड द स्टेज, किस प्रकार से जो शिवरात्रि फेस्टिवल है या कोई अन्य फेस्टिवल भी हो वो कोऑर्डिनेट होता है। विनीता तो अभी तक है हमारे साथ में, लेकिन सिमरन भारद्वाज जो हैं वो चली गई, उनका छोटा बच्चा भी है तो वो चलेंगी वापस अपने होटल में। और साथ ही साथ जो संजय जी आए थे करसोग से, तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ मेरे को इस प्रकार से, क्या बोलेंगे उसको, गुफ्तगू करना राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।